गुड इवनिंग सभी को। इस बार इवनिंग में मेरे थोड़ा सा स्केड्यूल टाइट रहेगा, तो मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा इस बार आपकी लाइव। तो इसके लिए मैंने एक रिकॉर्डेड क्लास पहले ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप सभी के लिए। मंडे को जो हमारी क्लास होगी, इसमें इससे रिलेटेड जो भी क्वायरीज होंगी वो आपकी रिजॉल्व कर दी जाएंगी। वैसे मोस्टली इसमें कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट इसे बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आपके जो भी आपकी जो मूलभूत जो चीजें हैं जिनके बिना आप रह नहीं सकते, और जो एक्चुअली आपको सबसे ज्यादा वैल्यू रखती हैं आपकी लाइफ में, उन्हें जानने के लिए ये क्लास रखी गई है। और बहुत छोटी और सिंपल सी एक्सरसाइज होगी, बट बहुत इंपॉर्टेंट होगी ये। आपको आगे तक के लिए आपकी लाइफ में क्लैरिटी लेके आएगी कि आपके अपने दिन को, आपके अपने महीने को, हफ्ते को आपको कैसे डिजाइन करना है और किस तरीके से उसे आगे बढ़ाना है। तो I will be sharing a screen with you. Just once. Okay, let's try. Wait a second. So, ये फोटो आपके साथ में आपके जो भी आपका ग्रुप अपना ग्रुप है उसके अंदर आपके साथ में पहले ही शेयर कर दी गई होगी अब तक। इस फोटो के अंदर कुछ वर्ड्स हैं, आप इन वर्ड्स को आप देखेंगे इस क्लास के अंदर, तो इसे एक दूसरे डिवाइस में आप ओपन करके रख सकते हैं अगर चाहें तो। और इन वर्ड्स को आप देखेंगे तो ये कुछ क्वालिटीज, कुछ वैल्यूज को डिस्क्राइब करते हैं जो हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकती हैं। आपके लिए जो अभी का टास्क रहेगा वो ये रहेगा, इनमें से कोई भी 10 वैल्यूज को सिलेक्ट करना जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हाँ एक आध वैल्यूज ऊपर नीचे हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन 10 इंपॉर्टेंट वैल्यूज जो भी आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, उन वैल्यूज को सिलेक्ट करना होगा आपको इस क्लास के अंदर। आप आराम से टाइम ले सकते हैं अपना जितना आप चाहें, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा आपको। तो आगे के लिए अगर रिकॉर्डिंग एक्सेस में होगा, मतलब अभी आप समझ लीजिएगा तरीका कि करना क्या है। पॉज करने की भी जरूरत नहीं है, बस मोटा मोटा आपको 10 चीजें सिलेक्ट करनी है। मैं रेंडमली आपको 10 चीजें सिलेक्ट करके दिखाऊंगा कि हम कैसे उन्हें सिलेक्ट करने के बाद में हम आगे का प्रोसेस क्या कर सकते हैं। तो ये आपके मैं ऑलरेडी दूसरे डिवाइस में आप ओपन कर लीजिएगा। आगे का प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। आगे जो आपको करना है वो ये करना है दैट ये जो 10 वैल्यूज हैं इन्हें आपको एक सेकेंड जस्ट, इनमें से आपको कोई भी 10 चीजें आपने रेंडमली यहाँ पे लिख ली है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर मी 10 इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मेरे लिए जरूरी हैं वो होंगी फैमिली, सेकेंड वुड बी माई हेल्थ, थर्ड पे मैं रखता हूँ लेट्स से अपने पैशन को। ना मैं रेंडमली सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसमें मैं कोई कैटेगराइज नहीं कर रहा हूँ, बस मैं रेंडमली सिलेक्ट कर रहा हूँ कि 10 चीजें जो जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है उन सारे चीजों में से। पैशन हो गया, फिर मे बी मनी इज इम्पोर्टेंट फॉर मी, मे बी विजडम इज इम्पोर्टेंट फॉर मी, मे बी चैरिटी। जरूरी नहीं है कि उन 10 में से ही हो, आप चाहें तो अलग से भी ले सकते हैं। उसके अलावा रिकॉग्निशन might be important for me, they random examples हैं। spirituality might be important for me, 3 4 5 6 7 8 हो चुके हैं अब तक। prayerfulness is important for me, prayerfulness is done, 9 and 10th पे मैं रख सकता हूँ मे बी एडवेंचर को। ठीक है, सो आई हैव लिस्टेड आउट दीज 10 थिंग्स जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। आपके लिए इनमें से कुछ भी हो, क्या हो, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टास्क which will be for us is कि इन 10 में से आपको सिलेक्ट करना है कि 10 में से कौन सी ऐसी चीज है, जैसे आप, या फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं
कि जैसे ये दोनों है फैमिली और हेल्थ, इन दोनों में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है फैमिली और हेल्थ में से? लेट्स से फॉर मी इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है फैमिली और हेल्थ में, मैं सबसे ऊपर हेल्थ को रखूंगा। एक सेकेंड, हेल्थ किस पर, ठीक है कोई इशू नहीं, चलो ठीक है, सबसे ऊपर मैंने रखा है हेल्थ को। अब हेल्थ और फैमिली में मेरे पास सेकंड नंबर पे आ गई फैमिली, फैमिली मैंने अलग कर दिया है अभी, हेल्थ ऊपर आ गई। अब हेल्थ और पैशन में से मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है सबसे ऊपर? मेरे लिए अगेन हेल्थ इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। नाउ अगेन मैंने फिर हेल्थ को कंपेयर किया मनी के साथ में, तो हेल्थ और मनी में मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? मेरे लिए अगेन हेल्थ इंपॉर्टेंट है। सेकंड फिर मैं और आ गया, आगे बढ़ता हूं, हेल्थ और विजडम मेरे लिए अगला है। तो हेल्थ और विजडम में से मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हेल्थ और विजडम में से मेरे लिए अगेन हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी, कि सबसे पहले अपनी बॉडी ही चाहिएगी मुझे। तो उसके बाद में फिर चैरिटी आता हूं, तो चैरिटी पे भी मेरे लिए सबसे पहले हेल्थ ही आती है। रिकॉग्निशन, स्पिरिचुअलिटी, प्रेफुलनेस, एडवेंचर, इन सभी में भी अगर मैं आगे आगे देखता हूँ तो भी मुझे अपनी हेल्थ ही सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नजर आता है अपना, अपनी लाइफ का। तो सबसे पहला जो मेरे लिए रहेगी मेरी वैल्यू, वो मेरी हेल्थ होगी, दैट्स फॉरमोस्ट क्लियर, ठीक है। सेकंड फिर मैंने अब देखा कि सेकंड नंबर पे अब हमने फैमिली को छोड़ दिया था, ठीक है, तो फैमिली से पैशन को कंपेयर करेंगे। तो मेरी फैमिली और पैशन में मेरे लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अब अगेन इसमें कोई जजमेंट वाली चीज नहीं है, ये आप डिसाइड करेंगे आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। फॉर मी माई पैशन माइट बी मोर इंपॉर्टेंट देन माई फैमिली, ठीक है। तो मैं पैशन का जस्ट एन एग्जाम्पल, मेरे लिए पैशन मैंने रखा, ठीक है। अब मैं उस पैशन को फैमिली से कंपेयर करा, उसके बाद फोर्थ नंबर पे आ गया, पैशन का मैंने कंपैरिजन किया मनी के साथ में। तो मेरे लिए क्या पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मेरा पैशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो मैंने अगेन अपना पैशन आगे रखा, मेरे लिए मेरा पैशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आया विजडम, क्या मेरे लिए विजडम ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मेरा पैशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मैंने अगेन पैशन को चूज किया। उसके बाद फिर चैरिटी आया, अगेन मेरे लिए पैशन रहा। रिकॉग्निशन आया, तो रिकॉग्निशन से ज्यादा मेरे को मेरा पैशन ही प्यारा है। उसके बाद स्पिरिचुअलिटी आई, तो स्पिरिचुअलिटी से भी ज्यादा मुझे माइट बी पॉसिबल इस टाइम पे, इस स्टेज ऑफ लाइफ में, या फिर आगे भी फर्दर में भी पॉसिबल कि मुझे मेरा पैशन ही ज्यादा प्यारा हो। तो उसके बाद में आता है प्रेफुलनेस, अगेन माय पैशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन माय प्रेफुलनेस। एंड 10th नंबर पे आता है एडवेंचर। एडवेंचर में भी मैं पैशन को ही ज्यादा प्रायोरिटी रखूंगा, तो अगेन पैशन विल बी माय प्रायोरिटी। नाउ हेल्थ इज डन, पैशन इज डन, नाउ अगेन फर्स्ट फैमिली फिर से रह गई। अब फैमिली को फिर कंपेयर करते हैं हम। फैमिली को कंपेयर हम हेल्थ से कर चुके हैं अभी तक, हेल्थ हमारे लिए टॉप पे आई थी। हेल्थ को हम पैशन से कर चुके हैं, तो हेल्थ और पैशन में हेल्थ ही हमारे लिए टॉप पे था। अब फैमिली को हम मनी से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? फैमिली को मनी से कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली मेरे लिए फैमिली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विजडम से कंपेयर करेंगे तो हाँ, मेरे लिए फॉर मी फैमिली इज मोर इंपॉर्टेंट देन विजडम। तो उसके बाद में फिर चैरिटी आता है, चैरिटी को हम फैमिली से करेंगे तो मेरे लिए फैमिली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिकॉग्निशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअलिटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लेफुलनेस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एडवेंचर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई हैव लिस्टेड आउट फैमिली एट माय थर्ड पॉइंट। अब देखिए इसमें कुछ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, इसमें ये मैं सारा कुछ ना एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ आपको। जस्ट मेक श्योर कि आप इससे इन्फ्लुएंस ना हो, ना ही आप इसमें कुछ जजमेंट करें। माइट बी पॉसिबल कि आपके लिए फैमिली आपकी हेल्थ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, इट माइट बी पॉसिबल, एंड इट माइट बी पॉसिबल कि आपके लिए फैमिली आपके 10th नंबर पे भी आ रही हो। तो इट्स अबाउट फाइंडिंग योर ओन वैल्यूज, कि आपकी लाइफ में आपके लिए क्या वैल्यू रखता है। तो मेक श्योर इस एक्सरसाइज को आप आराम से तसल्ली से बैठ के कीजिएगा, ठीक है। फिर हम आते हैं, फैमिली हमने कर दिया है, हेल्थ हमने कर दिया है, पैशन हमने कर दिया है, फोर्थ नंबर पे आ जाता है हमारा मनी। अब मनी को मैं जब विजडम से कंपेयर करता हूं तो फॉर मी विजडम इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी, क्योंकि वो मेरा एस्पेक्ट है अपना, ठीक है। तो मैंने विजडम यहाँ लिख दिया है, बट मैं चाहूं तो इसे रिमूव कर दूंगा अगर मेरे को आगे विजडम से बेटर कोई और मिल जाता है। तो विजडम से मनी को मैंने विजडम से कंपेयर किया अभी, ठीक है, तो विजडम मेरे लिए ऊपर आया। फिर मैंने मनी को चैरिटी से कंपेयर किया, अगेन चैरिटी पैसा होगा तो ही मैं चैरिटी करूंगा। रिकॉग्निशन से ज्यादा बेटर हाँ मुझे मनी लगता है, क्योंकि मुझे रिकॉग्निशन की इतनी ज्यादा नीड नहीं है। स्पिरिचुअलिटी और मनी में तो शायद मैं स्पिरिचुअलिटी को थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहूंगा पैसे के हिसाब से,
और स्पिरिचुअलिटी और विजडम में बात करी जाए तो भी अगेन अब हम यहाँ पे इसे लिस्ट आउट कर सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी यहाँ पे डाल सकते हैं। अब ये कंडीशन के ऊपर होगा, अब ये आगे हम कंपेयर करके देख रहे हैं क्या होगा। ठीक है, मनी को हमने स्पिरिचुअलिटी से कंपेयर किया तो हमने स्पिरिचुअलिटी थोड़ी सी ज्यादा भारी नजर आई मनी के मुकाबले। प्रेफुलनेस के हिसाब से हमने कंपेयर किया तो मेरे को मनी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, तो मनी यहाँ आ गया। और एडवेंचर से कंपेयर किया तो भी मुझे मनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दिया। अब हम अगेन ये जो हमने 6 सिलेक्ट किए हैं, एक बार इनके साथ भी हम मैचअप करके देख लेंगे अगर इनमें से कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो सबसे पहले आया हेल्थ, हेल्थ से मेरे लिए पैशन ज्यादा, पैशन से मेरे लिए हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगेन दीज टू आर ऑन राइट ट्रैक। थर्ड मेरे लिए फैमिली आ गई, तो मेरे लिए फैमिली जो है मेरे पैशन से कम इंपॉर्टेंट है, पैशन मेरे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, तो मैंने थर्ड नंबर पे फैमिली को रखा है, बिल्कुल ठीक है। विजडम मेरे लिए फैमिली से कम इंपॉर्टेंट है, तो ठीक है, विजडम यहाँ हो गया। स्पिरिचुअलिटी और विजडम में अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और या विजडम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये आपकी लाइफ के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस डायरेक्शन में ज्यादा देखते हैं लाइफ को। फॉर मी विजडम इज इंपॉर्टेंट, आई बिलीव कि विजडम अगर है तो वो फिर सारे एस्पेक्ट, सारे लाइफ के एस्पेक्ट्स में प्ले करेगा रोल, और स्पिरिचुअलिटी अगर है तो वो ऑब्वियसली वो सारे लाइफ के एस्पेक्ट्स को इम्पैक्ट करता है, 101% करता है, बट कहीं ना कहीं विजडम की भी जरूरत लाइफ में पड़ती है। तो मेरे पास 4th नंबर पे मैंने विजडम को रखा है, 5th नंबर पे मैंने अपनी स्पिरिचुअलिटी को रखा, ठीक है, एंड 6th नंबर पे मैंने रखा पैसे को। अब हम यहां तक कर चुके थे, फैमिली, हेल्थ, पैशन इज डन, विजडम इज डन, चैरिटी अभी बाकी है, ठीक है, रिकॉग्निशन अभी बाकी है, स्पिरिचुअलिटी हो चुका, प्रेफरनेस हो चुका, एडवेंचर हो चुका। अब आती है विजडम। चैरिटी को हम कंपेयर करेंगे रिकॉग्निशन से, तो ऑब्वियसली मेरे लिए चैरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिकॉग्निशन से। फिर प्रेफुलनेस से कंपेयर करूं तो मेरे लिए प्रेफुलनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैरिटी के मुकाबले। प्रेफुलनेस मैंने यहां रख दिया। अगेन चैरिटी से मैंने एडवेंचर को कंपेयर किया, तो मेरे लिए एडवेंचर माइट भी पॉसिबल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो मेरी लाइफ के एस्पेक्ट्स में, तो मैंने एडवेंचर को यहां रख दिया। एडवेंचर मैंने यहां रखा, तो फिर अब अगेन एक और बार हम लिस्ट आउट कर सकते हैं या फिर हम आगे भी बढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं उसमें भी। प्रेफुलनेस हो गया, एडवेंचर हो गया, एडवेंचर के बाद में अब अगेन जो अपना आया, अब बचा है प्रेफुलनेस, एडवेंचर हो गया है, चैरिटी बचा है, और एक हमारे पास बचा है अब 1 2 5 6 स्पिरिचुअलिटी, रिकॉग्निशन बचा है, 2 चीजें बची हैं। तो एडवेंचर के बाद में अब रिकॉग्निशन और चैरिटी में मेरे लिए चैरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, एंड 10th नंबर पे मेरे लिए आ गया रिकॉग्निशन। अब ये जो वैल्यू हायरार्की बनी है, अब एक बार आप इसे रीमैच भी कर सकते हैं आराम से बैठ के, कि अगर ऊपर से लेकर नीचे तक अगर आपको इनमें लग रहा है कि आपके लिए पैशन ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको अपने लिए, सपोज करिए हेल्थ से, तो वो आप देख सकते हैं, एक और बार रिव्यू कर लीजिएगा। बट ये जो निकल के आएगा ना लास्ट में, एक और बार अगर आपको जरूरत पड़े तो आप इसमें से 1-2 लिस्ट ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ लगता है कि प्रेफुलनेस और रिकॉग्निशन में, ठीक है, आपने दोबारा से एक बार मैचअप करके देखा और आपको दिखाई दिया कि प्रेफुलनेस जो है वो आपके लिए कम इंपॉर्टेंट है और रिकॉग्निशन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या मनी आपके लिए कम इंपॉर्टेंट है और रिकॉग्निशन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप रिकॉग्निशन को यहां शिफ्ट कर सकते हैं स्पिरिचुअलिटी के नीचे, और मनी रिकॉग्निशन के नीचे आ सकता है बाकियों से कंपेयर करते हुए। तो इस तरीके से हम चेंजेस भी ला सकते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर आके दिखाऊं कि हमने हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट रखी गया था, ठीक है, पैशन वाज ओवर सेकंड, फैमिली वाज थर्ड, wisdom was 4th, these are full and final, spirituality 5th होगी, ठीक है। उसके बाद में अब हम मनी और रिकॉग्निशन में कंफ्यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इज अ पर्सन हु इज मोर इनटू पॉलिटिक्स, और एक ऐसे इंसान का एग्जांपल है जो रिकॉग्निशन ज्यादा चाहता है अपनी जिंदगी में पैसे से ज्यादा, तो रिकॉग्निशन वो
वो यहाँ लिख सकता है, क्योंकि हमने पैसे को एक्चुअली देखे जाए तो प्लेफुलनेस और एडवेंचर से तो कंपेयर कर ही दिया है ना हमने ऑलरेडी। बट अगर रिकॉग्निशन की बात उसे लगता है कि रिकॉग्निशन उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो रिकॉग्निशन को पढ़ के आ सकता है, मनी को यहाँ ला सकता है। उसके बाद फिर वो आगे अगेन देख सकता है कि प्लेफुलनेस अगेन इज एट अ राइट स्पॉट। ठीक है, प्लेफुलनेस हो गया, उसके बाद में एडवेंचर आ गया, एंड देन केम चैरिटी। ठीक है, इसमें भी अगेन आप वैल्यू हायरार्की कर सकते हैं। अब ये जो हमने वैल्यू हायरार्की की है, बाइट्स ऑल्दो इट्स अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज, अगर आप देखें तो आपको साथ साथ करने की जरूरत नहीं है इस क्लास के साथ साथ में। अगेन 1 घंटे का 2 घंटे का टाइम लीजिए आराम से, आज के दिन में, कल के दिन में इसे आराम से कीजिएगा। इसे मैंने आपको एग्जांपल देके बताया बस अभी। ठीक है, क्लास के एंड होने के बाद में आप आराम से टाइम दीजिएगा, इसे समझिएगा कि ढंग से कैसे हो, कैसे रहा है, कैसे फिनोमेना वर्क कर रहा है। उसके बाद थोड़ा सा टाइम देके खुद को टाइम देके इस इमेज को खोल के बैठिएगा और एक एक करके लिस्ट आउट कीजिएगा चीजें जो आपके लिए 10 चीजें इंपॉर्टेंट है। हो सके तो चाहे तो आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं इसका, एक बार प्रिंट आउट ले लीजिएगा तो उसमें से आप मार्क कर दीजिएगा जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर वाई लिख दीजिएगा। ठीक है, और एक एक करके आप लिस्ट आउट कर सकते हैं। इसमें से अगर आपकी 12 चीजें निकले सपोज करिए तो कोई बात नहीं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 12 चीजों को एक बार लिख लीजिएगा। उसमें से जो भी 10 चीजें निकले या टॉप 7 चीजें निकले, वही आपके दिन में सबसे ज्यादा, आपकी जो जिंदगी है उसके अंदर सबसे ज्यादा वैल्यू करेगा। वंस दिस एक्सरसाइज इज डन, आपको ऐसा लगेगा कि जो आपके अंदर की जो कोर है ना, जिससे आपको एक्चुअली खुशी मिलती है, आप खुद को जान पाएंगे बेटर। अगर आपने इस एक्सरसाइज को अच्छे से किया है विद फुल डेडिकेशन, तो ऑटोमेटिकली आप खुद की अंडरस्टैंडिंग जो आपको लेके है ना, वो आपकी इंप्रूव होने लगेगी और आपकी लाइफ में तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा फॉर श्योर। क्योंकि जिस चीज, जैसे आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि आपके लिए हेल्थ इंपॉर्टेंट है, तो इट्स नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको ये पता चल गया, अब आपको ये भी पता चल गया है कि उस हेल्थ के रिगार्डिंग जो भी आप काम करेंगे, दिन में आधा 20 मिनट 25 मिनट देंगे, आपको वही सबसे ज्यादा खुशी भी देगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, आपको पता चल गया आपका पैशन आपके लिए नंबर 2 पे आता है, तो दिन में से अगर आप अपने पैशन के लिए टाइम देंगे तो वही आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएट करेगा। आपको पता चला आपके लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो फैमिली को आपके लिए क्या कर रहे हैं, उन रिलेशनशिप्स के लिए आप क्या कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चलेगी कि एक्चुअली जो आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट लेके आ रही हैं वो चीजें हैं कौन सी, और आगे फर्दर उन चीजों को क्रॉस कैसे करना है, उस ब्रिजेस को क्रॉस कैसे करना है, वो तो खैर एक्सरसाइजेस में रहेगा ही रहेगा फॉर श्योर, बट उन्हें रिकॉग्नाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एक्सरसाइज है ये आपको रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करेगी दैट हाउ यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम योर इनर सोल कि आपकी इस ब्रेन के लिए, इस बॉडी के लिए क्या बेटर फूड है, क्या वो ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप अपनी जिंदगी में उतारेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी में एक फ्लो बढ़ेगा, एक खुशियों की लहर आएगी। तो दिस एक्सरसाइज इज ऑल अबाउट दिस। कोई भी इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी चीजें हो, तो आप इस क्लास के एंड में मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आई बिलीव आई विल बी अवेलेबल टू अटेंड योर कॉल्स एट दैट टाइम। और अगर नहीं कर पाया इन केस, तो मैं आपको बैक कॉल करूंगा या जैसे भी होगा, या फिर हम नेक्स्ट क्लास में तो ऑब्वियसली अटेंड कर ही सकते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन आती है उस स्टेज में ही, तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम नेक्स्ट क्लास में कोई और दिक्कत रहती है तो हम उन रिविजन्स को अटेंड कर लेंगे, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस क्लास वॉज स्मॉल, 15-20 मिनट्स की क्लास थी क्योंकि इसकी एक्सरसाइज को जितना सिंप्लीफाइड वे में बताना है, उसे एग्जीक्यूट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है आपको। सो शांति से बैठ के एग्जीक्यूट कीजिएगा सर, तभी आपकी जिंदगी में आपको एक चेंजेस नजर आने शुरू होंगे। आपके अंदर के जो ब्रेन के जो सबकॉन्शियस माइंड है वो तभी ओपन होगा, और वो तभी आपके लिए जो आपकी वैल्यूज है उन्हें बाहर निकाल के उस पेज पे लेके आएगा। ठीक है, तो पेज लीजिए, पेन लीजिए, बैठिए आराम से 1 घंटे, आधा घंटा, जो भी आपको टाइम लगे, मे बी 10 मिनट में हो जाए, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, आप अपने आप को कितना अच्छा अंडरस्टैंड कर पाते हैं। एंड वन मोर थिंग, जो टॉप 3 निकल के आएंगी ना, कोई भी टॉप 3 आपके लिए निकल के आती हैं, मेक श्योर आप उनके ऊपर धीरे धीरे वर्क करना शुरू करें। नॉट इन वन स्टेप गोल, बट धीरे धीरे उन तीनों प्रायोरिटीज को, उन तीनों चीजों को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश कीजिएगा।
क्योंकि जैसे जैसे आप उन्हें उतारेंगे जिंदगी में, आपको रियलाइज होगा कि लाइफ के तकरीबन 99.99% चांसेस है कि वो तीनों चीजें जो आपकी टॉप वैल्यूज हैं, वो तीनों चीजें आपके लाइफ एंड तक आपकी टॉप वैल्यूज बन के रहें। ओनली 1% चांसेस देर कि उन तीनों में से कोई और वैल्यू आपके लिए टॉप पे आ गई। वो आपके ऑब्वियसली इन 10 years 15 years ऑफ टाइम यू कैन अगेन डू दिस एक्सरसाइज, इन 3 years यू कैन ऑल्सो डू इट। तो आपके चेंजेस के ऊपर बात रहेगी, आप किस लाइफ के फेज में कितनी जल्दी जा रही हैं, किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, वो भी सारा फिनोमेना वर्क करता है। बट 99% ऑफ द टाइम वैल्यूज टॉप 3 आपकी हमेशा आपके साथ इंटैक्ट रहती है। तो मेक श्योर यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दोस टॉप 3 वैल्यूज। बाकी 7 को आप छोड़ दीजिए। मैं कहता हूँ टॉप 3 में से टॉप 2 भी पकड़िए तो भी आपको खुशी मिलेगी, और टॉप 1 पकड़ेंगे तो भी खुशी मिलेगी। तो स्टार्ट विद स्मॉलर स्टेप्स, बहुत छोटे स्टेप लीजिए। अगर आपकी पैशन टॉप वैल्यू है तो उसके लिए जरूरी नहीं है आपको कि एक बार में ही आपको सब कुछ कर देना है, नहीं, बस छोटा छोटा दिन में 10 मिनट का टाइम दीजिए उस पैशन के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ एग्जीक्यूट करने के लिए, किसी भी चीज के लिए आप थोड़ा टाइम निकालिए दिन में उस वैल्यू के लिए। अगर आपके लिए हेल्थ इंपॉर्टेंट है, नो आई एम नॉट सेइंग कि आज से ही आप जिम चला जाइए, आपको पता चला और आज से ही आपने लगा लिया पूरे 1 साल की मेंबरशिप दे दी, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। बस 10 मिनट का टाइम दीजिए, छोटी स्ट्रेचिंग कीजिए, 1-2 पुशअप्स कर लीजिए, ज्यादा भी नहीं कह रहा, 10 भी नहीं कहता मैं, 1 या 2 पुशअप्स कर लीजिए। आप देखेंगे आपके ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट आना शुरू होगा उससे, छोटी छोटी चीजों से। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच, नमस्ते। और आई होप आपकी जिंदगी में बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे अच्छे चेंजेस आए आगे तक। थैंक यू सो मच। सौम्य जी पॉज कर दीजिएगा।